पेन टूल ट्रेसिंग या फिर वेक्टर ट्रेसिंग क्या होती है वो भी हम देखेंगे। ट्रेसिंग एक्चुअली जो आप यूज़ करते हैं या ट्रेसिंग ग्लास जो यूज़ होता है वो जस्ट एंड जस्ट पेन टूल के लिए यूज़ होता है। आज हम देखेंगे कि पेन टूल कैसे यूज़ किया जाता है। पेन टूल की बेसिक्स देखेंगे, देन उसके अंदर जो और टूल्स हैं वो हम देखेंगे। मैं कोई भी कस्टम साइज का एक आर्टबोर्ड लेना हूँ, ठीक है, लाइक जो हमने पहले लिया हुआ था उसी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरे पास आ गया। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी पेन टूल को यूज़ करना है आपका फिल ऑफ होना चाहिए। स्ट्रोक पे ही होता सिर्फ स्ट्रोक सिलेक्ट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक। अब मैं पेन टूल यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं फिल को क्या कर दूंगा, डन कर दूंगा, और स्ट्रोक मेरा सिर्फ सिलेक्टेड है, और स्ट्रोक को जो भी कलर देंगे वो पेन टूल को यहाँ कलर है। मिलेगा। स्ट्रोक को फ्रंट पे नहीं लाएंगे। फ्रंट पे लाने की जरूरत नहीं है, कलर मिला हुआ है अगर कलर चेंज करना है तब तब हम इसको फ्रंट पे ला के कलर चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज इसको फ्रंट पे लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब आप सिलेक्टेड होना चाहिए, यानी कि ऑन होना चाहिए, इधर इस पे अंदर कलर फिल होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। अब चलिए मैं अपने कैनवास को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, और फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ पेन टूल पे। पेन टूल से अगर मैंने कहीं भी क्लिक करता हूँ तो इसका पॉइंट क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ये एक्चुअली क्या होता है, एंकर पॉइंट भी कहलाता है और स्टार्टिंग पॉइंट भी कहलाता है। अब अगर मुझे किसी और जगह भी क्लिक करना है तो ये क्या कर देगा, उतनी एक लाइन ड्रा कर लेगा। बट क्वेश्चन ये है कि सर अगर इससे भी हमने लाइन ही ड्रा करनी है तो फिर हम लाइन सेगमेंट टूल भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्यों यूज होता है, मैं एक बार फिर से कंट्रोल जी कर रहा हूँ। मुझे कर्व चाहिए कुछ, ठीक है, कर्वी शेप्स चाहिए। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरा डिजाइन कुछ यूं हो कि मुझे, ये ऐसा हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी नहीं कर सकते। नहीं, तो मैंने क्या कर लिया, एक कस्टम शेप बना ली और इस शेप को मैंने मिला दिया। अब अगर इसको मुझे फिल करना हो तो मैं इधर से स्वैप कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगी, फिल शेप बन जाएगी। अब ये क्या है, कुछ कस्टम शेप बन गई है, ठीक है। अब चलें आपको अब मैं बताता हूँ कि ये मैंने कैसे बनाई है, क्योंकि मैंने जस्ट ऐसे ही बना दी है तो आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे मैं पेन टू सेलेक्ट करूंगा तो स्ट्रोक ऑफ नहीं होना चाहिए, याद रखें क्या होना चाहिए, हाँ। ऑन होना चाहिए और फिल ऑफ होना चाहिए। सो मैं देखना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ तक लाइन तो चाहता हूँ, बट क्या होनी चाहिए, कर्व होनी चाहिए, या टॉप से या बॉटम से। सो मुझे जहां तक लाइन को लेके जाना है मैं वहां तक लेके जाऊंगा, देन क्लिक एंड ड्रैग करूंगा, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक छोड़ना नहीं है, क्लिक एंड ड्रैग। अब मुझे अगर टॉप पे कर्व चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे मूव कर रहा हूँ, और अगर मैं टॉप पे मूव करता हूँ तो कर्व नीचे बनती है, लेफ्ट मूव करता हूँ तो राइट बनती है, राइट मूव करता हूँ तो लेफ्ट। तो टोटली अपोजिट आपकी डायरेक्शन के या आपकी मूवमेंट के टोटली अपोजिट में आपकी कर्व बन रही है, लेकिन मुझे टॉप पे कर्व चाहिए लाइक दिस। एंड अब मैंने पॉइंट छोड़ दिया, मुझे बने बनाए दो हैंडल मिल रहे हैं, ये इसको क्या कहते हैं, हैंडल्स। और अगर मैं आगे चलता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मैं कर्व बनाना चाहता हूँ, देखिए मैं स्ट्रेट आता हूँ तो मुझे लाइन बता रही है, मैं इधर एक पॉइंट लगाना चाहता हूँ, बट ये मुझे नीचे बनी बनी कर्व दे रहा है, क्यों, ये हैंडल क्या कर रहा है, मुझे बनी बनी कर्व दे रहा है। बट अगर मुझे कर्व टॉप पे चाहिए हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये होता है कि आप इधर आके क्लिक कर दें और इसी कर्व को आप चेंज कर सकते हैं, कैसे, ऑल्ट प्रेस करें और इस हैंडल को मूव कर दें टॉप, ठीक है। क्या किया, एक बार फिर करता हूँ, क्या किया, मुझे यहाँ तक लाइन चाहिए थी, मैंने क्लिक कर दिया, ये मुझे बनी बनी कर्व मिली है। चलो ये कर्व तो बनी बनी मुझे मिल गई, अगर मुझे यही कर्व टॉप पे चाहिए हो तो और मैं क्या प्रेस करूंगा, ऑल्ट प्रेस करके इस हैंडल को मूव करूंगा, किधर, टॉप पे। और अब जिस तरफ भी मूव करूंगा उस तरफ कर्व बनेगी। सो मैंने इधर मूव करके एक कर्व यूं बना लिया, ठीक है। अब अगर एक और मैं बता रहा था कि एक तो ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस पॉइंट को इधर ही एंकर पॉइंट पे क्लिक करके खत्म कर दें। नीचे वाले हैंडल को क्या कर दिया, ड्रा किया, नीचे वाले हैंडल आ रहा है, इस पॉइंट पे आके क्या कर दूंगा, जैसे एंकर पॉइंट लिखा हुआ आएगा क्लिक कर दूंगा तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। देन मैं अब सीधा जाऊंगा स्ट्रेट, और अब मुझे जो भी कर्व चाहिए मैं टॉप से ही ड्रा कर सकता हूँ। तो दोनों आपको पता चल गया। अब कर्व ड्रा करनी हो तो कर लेंगे। जी। अब चलते हैं कि ये तो हमें पता चल गया, अब कुछ शेप बना लेते हैं। अब इंटरनेट से जाते हैं और कुछ शेप्स उठाते हैं जिनको हम क्या करेंगे, पेन टूल से बनाएंगे। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ ट्विटर का जो पुराना लोगो था, इसकी इमेजेस पे चला जाऊंगा, ये इसका पुराना लोगो है। इसको कैसे ट्रेस करना है तो ये मैं करा देता हूँ। लोग मैं इसी को ही कॉपी करके ला रहा हूँ अपने इलस्ट्रेटर में, यहाँ के पेस्ट कर दिया।
अब इसको किसी भी जगह रख लूँ। मैं आर्ट बोर्ड से बाहर क्यों काम करता हूँ, क्योंकि बाहर जगह क्या होती है, ज़्यादा होती है, दैट्स वाई कि मैं इजीली काम कर सकता हूँ। और ये जगह क्या है, बहुत ही छोटी सी होती है, तो बंदा बाउंस हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा हाँ। बाहर ही काम करता हूँ। अब जिस शेप को ट्रेस करना है, सबसे पहले उसको क्या करना है, लॉक करना है। अब लॉक कैसे होता है, सेलेक्ट करेंगे, लेयर्स में जाएंगे और इधर ड्रॉप डाउन करके जो सिलेक्टेड लेयर होगी जिसके अंदर डबल सर्कल आ रहा होगा, इधर आके क्लिक करेंगे तो ये क्या होगी, लॉक। अगर इसको अनलॉक करना हो तो इधर ही आके क्लिक करके अनलॉक हो जाएगी। तो मैंने इसको क्या कर दिया, लॉक। दूसरा तरीका कौन सा होता है, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और नीचे आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगा, अगर कि वहां से आपने ऑप्शन ऑन किया हुआ है तो लॉक का, अदरवाइज सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट पे गया और यहाँ आपके पास लॉक सिलेक्शन आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन को लॉक कर सकते हैं। अब ये लॉक है, अब इसको मैं मूव नहीं कर सकता, सेलेक्ट नहीं कर सकता। अब हम ये शेप बनाते हैं, कैसे बनेगी। अब देखें तो स्ट्रोक भी क्या है, नन है, एंड शेप भी नन है। तो स्ट्रोक हम डबल क्लिक करके कोई कलर दे देते हैं। मैं रेड क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों कलर जो हैं उनके अपोजिट है, ताकि हमें नजर आता रहे ना। अब कोई एक भी स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, अब पेन टूल से अब जब एक स्टार्टिंग पॉइंट को बाकी पॉइंट बना के उसी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को मिला देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, शेप बन जाती है। अदरवाइज वो क्या रहता है, पाथ रहता है। देखें, अब मैं चाहता हूं कि पेन टूल से मैं यहां से स्टार्ट ले रहा हूँ, किस जगह से ले लें, बेशक इधर से ले लें, नो प्रॉब्लम कि आप किसी जगह से स्टार्ट ले रहे हैं, लेकिन एंड फिर इधर ही करना है। तो मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ, तो मैंने एक कर्व ड्रा कर ली, समथिंग यूं। बस ये आपने ध्यान से करनी है। अगर हाँ आप इसका स्ट्रोक बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा दें, ताकि आपको ये प्रॉपर्ली नजर आता रहे। तो मैंने क्या कर दिया, स्ट्रोक बढ़ा दिया। अब मुझे देखें तो इधर आके मैंने पेन टूल को सिलेक्ट किया और इधर आके क्लिक किया, तो पेन टूल फिर से स्टार्ट हो गया और एंकर पॉइंट भी यहाँ खत्म हो गया। देखिए मैं एक बार फिर से करता हूँ, चले मैं स्ट्रोक का जो वैल्यू है वो पहले ही बढ़ा देता हूँ। मैं यहाँ से स्ट्रोक को पहले ही 5 कर लेता हूँ। मैं यहाँ से लेता हूँ स्टार्ट और इधर आके करता हूँ क्लिक और ये वाली कर्व बना लेता हूँ, तो ये कर्व ड्रा हो गई। जी। अब मैं इधर आता हूँ तो ये मेरी कर्व ड्रा नहीं हुई, कर्व ड्रा, नहीं। लेकिन मुझे परेशान नहीं होना, मैंने इधर आके क्लिक कर दिया, ये उल्टी बनी हुई है, नो प्रॉब्लम। मैं आल्ट से क्या करूंगा, सेलेक्ट करके इसको अरेंज कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, ये ऑल्ट से। आल्ट से, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, स्ट्रेट पॉइंट है, तो मैंने स्ट्रेट क्लिक कर दिया। देन ये क्या है, फिर कर्व। तो अब मैंने इधर क्लिक किया हुआ स्ट्रेट पॉइंट है, अब मैं इधर से इजीली कर्व ड्रा कर सकता हूँ, कर ली। ठीक। देन फिर से एंकर पॉइंट को खत्म करना है, क्योंकि मुझे यहाँ तक स्ट्रेट कर्व चाहिए। डबल क्लिक। तो मैं यहाँ के आके कर दूंगा, जस्ट क्लिक करूंगा, ठीक। जस्ट, और इधर आके फिर क्लिक कर दूंगा, तो ये बन गई। फिर मुझे ये कर्व चाहिए, तो मैं इधर आके ये कर्व बना लूंगा यूं। उसके बाद इस पॉइंट को यहाँ खत्म किया, इधर आके ये कर्व ड्रा कर लूंगा, समथिंग दिस। फिर मुझे ये पॉइंट नहीं चाहिए था, कर्व मतलब वो हैंडल नहीं चाहिए था, तो वो हैंडल मैंने खत्म किया। मैं इधर आके कर्व कर सकता हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है कि सर आपने ये टोटली क्यों नहीं बनाई। अगर मैं टोटली बनाता तो मेरा ये प्रॉपर सर्कल, ये जो इसका हेड था वो ना हो पाता। दैट्स वाई कि मैंने पार्ट्स भी पार्ट्स कर रहा हूँ हल्के हल्के से। सो मैं इधर आके क्लिक कर रहा हूँ। अब ये जो आपको नजर आ रहा है कि ये काफी टेढ़ा सा बना है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आल्ट प्रेस करें, हैंडल को पिक करें और ठीक। ठीक है अरेंज कर लें। उसके बाद आपके पास ये है, सो इसको आपने ड्रा करना है यूं। देन इस पे क्लिक करें एंड वापस इसको ड्रा कर लें। अब देखें तो मैं एंकर पॉइंट को यहाँ खत्म करना चाहूँ तो भी करके ये बना सकता हूँ, अगर ना खत्म करना चाहूँ तो भी ऑल्ट के साथ इसको। आल्ट के साथ मैं वापस इसको अरेंज कर सकता हूँ। देखें, हो गया। जी। अब ये पॉइंट है, इसको ये तो सिंपल। यूं बना लें और इधर आके अब ये, आप अगर सारे का सारा ये पॉइंट बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन देखें तो काफ़ी अजीब सा बन रहा है। बट अगर इसको अरेंज करना चाहें तो आप अरेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको यहाँ तक रखा। अब अगर मैं जूम करता हूँ और इस पॉइंट को भी मैं और आल्ट के साथ यूं मूव कर लेता हूँ और इस पॉइंट को भी मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ, लेकिन देखें मुझे काफ़ी सारी इश्यूज आ रहे हैं। पॉइंट एक और बना लेंगे। तो हम क्या करते, एक पॉइंट और बना के इसको मजीद ठीक कर सकते थे, लेकिन हमने एडजस्ट तो कर लिया बट काफ़ी टाइम लगा है। अब क्या करना है, वापस जाना है सिलेक्शन टूल पे, और ये जो सिलेक्शन आपने बनाई है, अब ये क्या है, पाथ है, ये फिल शेप नहीं है। इधर आपको बता रहा है ये क्या है, पाथ है। पाथ को जब सिलेक्ट करते होते तो लाइन से ही सिलेक्ट करते होते हैं। सो मैं आल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी लेके इधर ही आता हूँ।
क्योंकि ये मैं चाह रहा हूँ कि पड़ी रहे, कभी मुझे चेंजिंग करनी पड़ सकती है। इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से फिल कर दूंगा, तो ये क्या बन गया, वही लोगो बन गया। और इसको अगर मैं ये वाला कलर देना चाहता हूँ तो आई ड्रॉपर टूल से ये कलर दे सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या बन गया, वही ट्विटर का लोगो बन गया। किस चीज़ से बना है, पेन पेन टूल से। अब पेन टूल से हमने ये तो बना लिया, कोई और चीज़ भी बना लेते हैं, ठीक है। अब एक और मैं काम करता हूँ, मैं इस सिलेक्शन को इधर रख रहा हूँ। अभी हमने पेन टूल से खुद से मैनुअल क्या किए हैं, कर्व ड्रा किए हैं, ठीक है ना। हम कर्वेचर टूल से खुद भी कर्व ड्रा कर सकते हैं। देखिए मैं जस्ट अब पॉइंट लगाऊंगा, मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया। देखिए अब मैं सिर्फ स्ट्रेट पॉइंट लगाता जा रहा हूँ, इधर, इधर, इधर। बस जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि पॉइंट है वहां मैं पॉइंट। पॉइंट्स ड्रा हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने पेन टूल के बिल्कुल बराबर में क्या है, कर्वेचर टूल। इसको सिलेक्ट करना है और कर्व्स को पकड़ के हमने कर्व में चेंज करते जाना है। ये काफ़ी इजी काम है, बट ये आपने इसी पे ही नहीं अटक जाना। जब तक आपको पेन टूल का यूज़ नहीं आएगा आप कस्टम शेप्स नहीं बना पाएंगे। आप पॉइंट लगा के कर्व तो बना सकते हैं, बट आप फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। कभी आपको अगर कर्वेचर टूल्स के अलावा कोई चीज़ बनानी पड़ जाती है तो आप फिर पेन टूल के यूज़र नहीं रहेंगे। और आपको पेन टूल यूज़ करना आना चाहिए हर हाल में, सिर्फ कर्वेचर टूल पे डिपेंडेंट नहीं रहना, ठीक है। तो ये काम उससे ज़्यादा आसान था, ऐसे है ना। अब अगर इसी को हम यहाँ से फिल करते हैं और ये कलर देते हैं तो ये भी वही चीज़ बन गई, ऐसे है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक किस चीज़ से बना है, पेन टूल से मैनुअली कर्व ड्रा करके। और ये क्या बना है, क्लिक सिर्फ पॉइंट लगा के कर्वेचर टूल से हमने क्या किया, कर्व बनाया है। तो ये दोनों टूल थे, पेन टूल एंड कर्वेचर टूल। अब पेन टूल के अंदर तीन चीज़ें और हैं। एक क्या है, ऐड एंकर पॉइंट। एक क्या है, डिलीट एंकर पॉइंट। एक क्या है, एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट टूल। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को बनाते हुए, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को बनाते हुए, ठीक है, मैं फिर से वही पॉइंट लगा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट भूल जाता हूँ, ये पॉइंट। अभी देखिए मैंने क्या किया, गलती की हुई है, ठीक है ना। ऑन किया, और स्ट्रोक का कलर भी हमने चेंज नहीं किया, वो हम कर लेते हैं। ठीक है, हमने पॉइंट लगा लिया। चले हम इनको कर्वेचर टूल से, चलो मैं पहले इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसका कलर हम कर देते हैं रेड, ठीक है, नजर आ रहा ना। कर्वेचर टूल से हम इसको चेंज भी कर देते हैं। चलिए ये तो हमें यहाँ तक मिल गया, ये यहाँ तक मिल गया। ठीक है, बाकी सारी कर्व हम ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट रह गई है। बाकी हमने मिस कर दी। एक हमने पॉइंट मिस कर दिया। अब वो पॉइंट कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या दिया हुआ है, ऐड एंकर पॉइंट। हम किसी भी पॉइंट पे जाके क्लिक कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऐड अप हो जाएगा। पॉइंट क्या हो जाएगा। अब उस पॉइंट को हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मूव करके ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, और ये हमारे पास बन गया यूं। अब हमारे पास यहाँ हैंडल भी आ रहे हैं। और हम कहाँ जाएंगे अब, पेन। पेन टूल पे ऑल्ट प्रेस करेंगे और इस हैंडल को क्या करेंगे, अरेंज किया। इस हैंडल को भी क्या किया,
अरेंज किया। अब ये आपके पास हैंडल है, सो इनको भी आप मूव कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट, ये डिलीट एंकर पॉइंट हो गया। ठीक हो गया। हमने क्या किया, एंकर पॉइंट से ऐड एंकर पॉइंट्स। हैंडल्स को मूव कर रहे हैं। तो क्या हमने क्या किया कि ऐड एंकर पॉइंट से एक पॉइंट ऐड किया और एंकर पॉइंट टूल से हमने उस एंकर को अरेंज कर लिया है। ठीक है। और ये डिलीट से कुछ एक्स्ट्रा हो गया तो हाँ डिलीट। एक्चुअली अगर आपका पॉइंट कहीं यहाँ कोई एक्स्ट्रा ऐड अप हो जाता है, लाइक मैं यहाँ क्या चाहता हूँ, एक पॉइंट ऐड अप कर लेता हूँ यहाँ से, और इस पॉइंट को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके देखिए मूव कर लेता हूँ यहाँ तक। ठीक हो गया ना, सॉरी ये पॉइंट। अब ये पॉइंट आपके पास क्या आ गया, अगर मैं इस पॉइंट से इसको आल्ट से छेड़ता हूँ तो ये कुछ यूं हो गया। हो गया लक्स। क्लास नहीं है आपकी आज उसकी वेब की? सर कल से स्टार्ट करो। कल से स्टार्ट करें, चलें ठीक है। अब मुझे ये क्या करना है, डेल करना है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसी डिलीट को एंकर सिलेक्ट पॉइंट कर। से इसी को ही डिलीट कर दूंगा। तो क्या मुझे ऑप्शन आ रहा है कि हो गया। अब वापस जाएं कर्वेचर टूल पे और इसको क्या कर दें, डिलीट कर। तो एक्स्ट्रा पाथ आपके पास कोई आ जाता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट एंकर पॉइंट से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि आपके पास पेन टूल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले पेन टूल होता है, देन ऐड एंकर पॉइंट होता है अगर आपको कहीं पॉइंट ऐड करना है, डिलीट एंकर पॉइंट आता है अगर आपको ये पॉइंट डिलीट करना है, एंकर पॉइंट टूल होता है आपने अगर उन हैंडल्स आपसे आपको शो नहीं हो रहे देन आप इनको क्लिक करके क्या कर सकते हैं, वो हैंडल्स जो हैं वो शो करवा सकते हैं। उसके बाद कर्वेचर टूल क्या होता है, अगर आप पेन टूल से कर्व्स ड्रा नहीं कर पा रहे तो कर्वेचर टूल से आप क्या कर सकते हैं, कर्व्स ड्रा कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपने पेन टूल से ही कर्व ड्रा करने। अब कुछ कम्प्लेक्स शेप्स को ट्रेस कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास एंड होगी और आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। ठीक है। तो ये पिक्चर क्या पड़ी, अगर इसको डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, पहले लेयर्स में जाएंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे, ये जो पिक्चर इसको क्या करेंगे अनलॉक, देन इस पिक्चर को सिलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं। मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ, और यहाँ मैं पेंगुइन की पिक्चर ला रहा हूँ। तो ये पेन टूल को के अलावा भी हम ऐसे बना सकते हैं। पेन टूल के अलावा पेंसिल टूल यूज होता है, खैर वो हम आगे पढ़ेंगे जब हमारा वो लेक्चर आएगा। सो यहाँ से लाइक चलिए टॉप पे चलते हैं, एक पिक्चर थी उसको कर लेते हैं पहले। ये जैसे है। अब ये कैसे बनी हुई है, हम ये बना लेते हैं। मैं इसको कर लूँ सिलेक्ट एंड देन कॉपी। इसके नीचे भी हमें कुछ और शेप भी मिलेंगी वैसे, हम देखना चाहें तो वो भी हम ड्रा कर सकते हैं। खैर मैं इसी को ड्रा कर रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ किया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद क्या करना है, लॉक। लॉक सेलेक्ट किया, देन इधर आके लॉक। अब हमने इसको बनाना है, इसको। अब देखें तो हमें इसके कितने पार्ट नजर आ रहे हैं, ब्लैक शेप अलहदा नजर आ रही है, व्हाइट अलहदा नजर आ रही है, ये अलहदा आ रही है, जी शेप अलहदा नजर आ रही है, और इसकी आईज अलहदा नजर आ रही है। ठीक है। सो यस थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाएगी आप लोगों के लिए, और सिंपल सी ढूंढते हैं। जैसे ये है, ठीक है। मैं इसको पेन टूल से बनवा देता हूँ, देन फिर आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। सो इसको मैं कर रहा हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब मुझे पता है इसके कितने पार्ट हैं, सबसे पहला तो ये पार्ट है, देन ये है। तो मैं पेन टूल से बना लेता हूँ, पेन टूल सेलेक्ट किया, यहाँ से क्या लिया, पॉइंट। स्टार्ट, ऐसे है ना। और यहाँ से क्या कर्व है, देन यहाँ तक कर्व है, तो ये मुझे बनी बनी कर्व ही दे रहा है, ऐसे ही है ना। जी। और इधर से मैं बिल्कुल स्ट्रेट आता हूँ यहाँ, और ये कर्व भी ड्रा कर लेता हूँ। फिर ये कर्व भी मुझे बनी बनी मिल रही है, बट इसको मुझे थोड़ा सा क्या करना है, अच्छा एक और काम, अगर मैं इसको वैसे चले बना लेता हूँ, अब फिर आपको एक और ट्रिक बताता हूँ।
ठीक हो गया, ये मेरे पास शेप बन गई है। इसका स्ट्रोक भी ऑफ है, फिल भी ऑफ है, तो पहले हमें इसको क्या देना है, फिल दे देना है, ताकि अब हम देख सकें कि हमारी शेप प्रॉपर बनी है या नहीं। तो ये हमारी क्या बन गई शेप, जो टॉप पे पड़ी है कुछ। लेकिन देखें तो ये इधर से और दिख रही है, इधर से। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते होते हैं, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। हम क्या करते होते हैं, हम कंट्रोल आर प्रेस करके ये जो हमारे पे गाइडलाइन आते हैं, एक गाइडलाइन लेके आते हैं इधर, बिल्कुल इसके सेंटर में छोड़ देते हैं, इसके सेंटर में छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं फिर, एक पार्ट बना के एक को क्या कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। हाफ पार्ट बना के हाफ को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, ताकि हमारी शेप एक जैसी बने। अब देखें, अब मैं वही काम करता हूँ, मैं फिर से पेन टूल पे जा रहा हूँ। अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट भी इसी लाइन से लेना है और एंडिंग पॉइंट भी इसी लाइन से लेना है, ठीक है। तो मैं इस लाइन से ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया। इसको पहले सिलेक्ट नॉर्मली कर। किसी चीज को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सेलेक्ट नहीं की हुआ, ये वाली सिलेक्टेड नहीं है लाइन। जब सिलेक्टेड होती है तो ये ब्लू होती है, अभी एक्वा कलर की आ रही है, ठीक है ना। याद रखा करें इस चीज को, कलर याद रखा करें कि अब सिलेक्टेड है या नहीं है। बस सिलेक्ट नहीं करना, मैंने इधर से ये क्या कर लिया, कर्व ड्रा कर ली। देन ये कर्व है तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, और फिर ये कर्व, ये बन गई। देन मैं इधर आगे क्या कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ करके आपने यहाँ आके छोड़ देना, क्या करना है, छोड़। इसका स्ट्रोक मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ताकि आप लोगों को स्ट्रोक इसका रेड नजर आता है। ये इसका स्ट्रोक, ये कुछ यूं बनी है शेप, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इसको करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसकी लेनी है कॉपी, लेकिन कॉपी लेने से पहले इसको रिफ्लेक्ट करना है। कैसे कैसे करेंगे, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में आके इसकी कॉपी ले लें। लाइक देखिए, मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, कॉपी, एंड आल्ट के साथ कॉपी जैसे लिए, साथ ही शिफ्ट प्रेस किया, क्यों, ताकि ये स्ट्रेट मूव जाए। करे। और जैसे मुझे यहाँ इंटरसेक्ट लिखा हुआ मिला है, मैंने इसको क्या कर दिया, पहले क्लिक को छोड़ा, देन शिफ्ट एंड आल्ट को। अब मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, रिफ्लेक्ट कर दूँ। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरे पास क्या है, पाथ है जो मैंने बना लिया। मैं पहले क्या करूंगा, इसकी कॉपी लूंगा, आल्ट से कॉपी ले ली, और साथ ही शिफ्ट प्रेस कर दिया। जैसे यहाँ इंटरसेक्ट लिखा हुआ है, मैं पहले क्लिक छोड़ूंगा, देन आल्ट एंड शिफ्ट, फिर मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, रिफ्लेक्ट। ऐसी है, हो गया है। लेकिन अगर इस यहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं आता, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से प्रॉपर्टीज लेके आते हैं, तो आपको ये भी शो हो जाएगा। आप विंडोज के पैनल में आएंगे, यहाँ से प्रॉपर्टीज को क्या कर लेंगे, नीचे आके चेक कर लेंगे, तो ये आपके पास जैसे ही ये चेक होगा तो आपके पास ये यहाँ शो हो रहा है। अगर कि यहाँ भी आपको नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, देन नीचे आ जाएंगे और ट्रांसफॉर्म पे आ जाएंगे। कहाँ आएंगे, और इधर आपको ये प्रॉपरली लिखा हुआ मिल रहा है रिफ्लेक्ट, क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, वर्टिकल आपने करना है या हॉरिजॉन्टली। ये क्या होता है वर्टिकल, और ये क्या होता है हॉरिजॉन्टली। तो हमने क्या करना है, वर्टिकल। मैं ओके कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा। अब आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करते हैं, दूसरा शिफ्ट प्रेस करके, देन राइट क्लिक करके क्या कर लेना है, ज्वाइन। अब देखें क्या ये एक शेप है या दो है, ज्वाइन करने से क्या हो गया, दो पार्ट एक पार्ट बन गए। अब इसको मैं दे देता हूँ कलर, सो मैं इसको सिलेक्ट किया और ये कलर दे दिया, ठीक हो गया। ये करने के बाद अब देखें तो शेप तो कुछ और टाइप की थी, मैंने कुछ और टाइप की बना लिया। अब हमने क्या करना है, मैं इसके स्ट्रोक को फिर से चेंज कर रहा हूँ, फिर से मैं वो रेड कलर दे रहा हूँ ताकि वो नजर आता रहे। ये ऊपर वाली जो शेप है, ऊपर वाली जो शेप है, इसको मैं लेयर्स में आके क्या कर लूंगा, लॉक करके यहाँ से हाइड कर दूंगा, ताकि ये मुझे अब नजर ना आए, ये नजर। अब मैं क्या करूंगा, ये नीचे वाली शेप बनाऊंगा। ये लेयर से हाइड कैसे। ये जो आई का ऑप्शन आ रहा है, हाइड एंड सी, ठीक है। ठीक हो गया। मैंने इसको क्या कर दिया, हाइड कर दिया। अब मुझे ये वाली शेप बनानी है, नीचे वाली। ठीक है। तो ये वाली मैं बना लेता हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से पेन टूल पे जा रहा हूँ, और अब मैं हाफ पार्टी बनाऊंगा। एग्जैक्टली मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया, मैं थोड़ा बिजी है, मैं फ्री थी, कॉल करे ना, 8 बजे कॉल करे, 8 बजे, थोड़ा बिजी है मैं। हाँ ठीक, ठीक है। अब हम ये वाली शेप बना लेते हैं। तो ये वाली शेप वैसे तो बहुत ही इजी लग रही है, ठीक है। हमने गलत पॉइंट से स्टार्टअप लिया, हमें स्टार्टअप इस लाइन से लेना है, याद रखें, इस लाइन ये से। तो हमने बना लिया था फिर। वो ऊपर वाला बनाया था ना, ये वाला पार्ट नहीं बनाया था।
ठीक है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली कर्व ड्रा करूँगा। सो मैं ये वाली कर्व यूं ड्रा कर ली, देन मैं यहाँ आके कुछ यूं कर्व ड्रा कर लूँगा। ये करने के बाद मैं ये वाली लाइन बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर आके यूं आके खत्म कर दूँ। फिर कहाँ जाना है, देन इसको क्या करना है, सिलेक्ट ऑल्ट के साथ आल्ट के साथ कॉपी लिए, साथ ही शिफ्ट प्रेस कर दे, जैसे इंटरसेक्ट लिखा हुआ है छोड़ देना है, और यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाके क्या कर देना है, रिफ्लेक्ट। देन दोनों को सिलेक्ट करना है एंड राइट क्लिक करके क्या कर देना है, ज्वाइन, और इसको आई ड्रॉपर टूल से ये वाला कलर दे देना है। अब जो पहली हमारी शेप थी उसको भी क्या करना है, अनहाइड अनलॉक, देन उसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल से ये कलर दे देना है। तो अब देखें वही चीज बन गई है या नहीं बन गई है ना। अब इन दोनों को क्या कर लें, राइट क्लिक करके ग्रुप कर लें, या राइट क्लिक करके यहाँ से भी ग्रुप कर सकते हैं। तो ये तो चीज बन गई। अब इन दोनों को हमने हाइड कर देना ताकि ये नजर ना आए। अब हम ये वाली चीजें बनाते हैं, ठीक है। सो अब हम ये जो व्हाइट पार्ट है ये वाला बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, ये भी बिल्कुल हाफ पार्ट ही बनाएंगे उसके लिए भी। ठीक है। नहीं, ये क्या इसको लाइन, जी बिल्कुल, हाफ लाइन है तो हम इसी ठीक। को ही मानेंगे ना। हम सिर्फ हाफ पार्ट ही बनाएंगे, दूसरा रिफ्लेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ, देखें बिल्कुल इसी लाइन से ही, देन मैं यहाँ तक लेके आया हूँ। और अब मैं ये वाली कर्व सिर्फ वाइट पाथ को ही, जो वाइट पाथ है या वाइट जो पार्ट है इसका, वो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेस कर रहा हूँ। याद रखिए यहाँ से ये क्या होना चाहिए, स्ट्रोक होना चाहिए। सो ये वाली कर्व मैं यहाँ से ड्रा करूँगा, यहाँ, देन इधर क्लिक कर दूंगा एंड ये पॉइंट बना लिया। देन इधर से मैं क्या करूँगा, यहाँ तक क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये हाफ पार्ट क्या बन गया। देन कहाँ जाना है, एंड अब क्या करना है, अब वापस हमने इसको करना है कॉपी, और जैसे ही इंटरसेक्ट लिखा हुआ क्या करना है, छोड़ना है, देन यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देना एंड दोनों को सिलेक्ट करके ज्वाइन कर देना, और इसको कलर दे देना ये वाइट, तो ये वाइट कलर हो गया। देन क्या करना है, इसको भी यहाँ से आके हाइड कर दें। अब हमने ये ब्लैक पार्ट बनाना है तो वो बना लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले ये वाला वाइट पार्ट भी बना लेते हैं। सो फिर से क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्शन, ये वाली जो कर्व है पहले ये बना लेंगे, देन ये बन गई। ठीक हो गया, वापस इधर, देन इसका स्ट्रोक जो है वो ऑन रखें। इसको क्या करें, कॉपी आल्ट के साथ जैसे ही इंटरसेक्ट लिखा हुआ है छोड़ दें, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दें एंड दोनों को सिलेक्ट करके क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, आई पर टू से ये कलर दे दें, और इसको भी यहाँ से क्या कर दें, हाइड कर दें। ये पार्ट भी हमारा बन गया। अब हम क्या करते हैं, ये वाला एक इसका हम बना के दूसरे को रिफ्लेक्ट कर लेंगे। सो मैं जा रहा हूँ जी, फिर से पेन टूल पे, मैं यहाँ से स्टार्टअप ले रहा हूँ। आप इधर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये हम क्या कर देंगे, बैक को प्लेस टू बैक कर देंगे। ठीक है, यहाँ से बना लिया, देन देखिए फिर से स्ट्रोक ऑन होना चाहिए, ये कर लिया, देन इसी को यहाँ खत्म। अब मैं थोड़ा तेज बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसको रिफ्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको क्या करें, ये वाला कलर दे दें। ये वाला कलर देने के बाद इसको ले आए इधर, और इसको इधर आकर रिफ्लेक्ट कर दें। ठीक हो गया, और इन दोनों को भी क्या कर दें, यहाँ से हाइड कर। अब हमने ये ब्लैक पार्ट बनाना नीचे वाला, तो मैं यहाँ से फिर से पेन टूल ले रहा हूँ, यहाँ से स्टार्टअप ले रहा हूँ। अब मेरे पास ये जो कर्व है, हम पहले ये बना लेते हैं, देन इसको बिल्कुल इसको स्ट्रोक ऑन कर देना। तो यहाँ तक ले लिया। ये करने के बाद मैं यहाँ से ये रख ली। अब ये क्वेश्चन था कि ये सर आपने यहाँ एग्जैक्टली इसके ऊपर क्लिक नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये वाला जो वाइट पार्ट था ये उसके पीछे चली जाएगी, तो ये फिर नज़र नहीं आएगी। सो इसको मैंने यहाँ तक बना लिया, क्लिक कर दिया, and इसको
ठीक हो गया। सो वापस इसको क्लिक कर दें, पेन टूल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ आके क्या कर दें, ठीक है, वापस कहाँ जाए, इधर आर्ट के साथ कॉपी, शिफ्ट के साथ, देन जैसे इंटरसेक्ट लिखा हुआ है, देन रिफ्लेक्ट, दोनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके ज्वाइन करवा दें और इसको कलर दे दें ब्लैक। तो ये क्या बन गई, ब्लैक। और इसको भी क्या करें, यहाँ से हाइड कर दें। अब ये ऊपर वाला जो ब्लैक पार्ट है ये बना लेते हैं। सो ये कैसे बनेगा जी, फिर से पेन टूल, हाफ पार्ट लेना है। सो यहाँ से हाफ पार्ट लिया, अब हमारा थोड़ा सा चेंज बनेगा, देखिएगा जरा, ये कर्व बना ली। अब इस पॉइंट को ख़त्म कर दें, ये पॉइंट ख़त्म करने के बाद मैं ये कर्व बना लेता हूँ। अच्छा हमने ठीक है, उधर से ही लिया अच्छा। हाँ, क्लिक किया, ये स्टोव फिर इसका स्ट्रोक हर टाइम आप नहीं करना है, ये एंड देन इसको यहाँ रख इधर में, ठीक है। और इसको भी क्या करना है, कॉपी, इंटरसेक्ट, प्रॉपर्टी, एंड देन ज्वाइन, इसको भी वेट कर। अब हमारे पास काफ़ी हद तक ये बन गया है, और इसको मैं जूम कर देता हूँ। अब हमने ये आइस बना ली। तो आइस बनाने के लिए क्या करना है, ये मैं जल्दी बना रहा हूँ। सो मैं यहाँ से सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, और ये बन गई। फिर इसी की कॉपी ले लें, इसको थोड़ा छोटा कर लें, बिल्कुल इसके साथ ही बॉटम से लाइन कर लें, बॉटम से एंड सेंटर लाइन भी कर लें, दोनों को सिलेक्ट करें और ये वाला पार्ट जो है डल कर दें, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाला जो सर्कल है, तो इसी ऊपर वाले सर्कल की तरह ये भी क्या कर लें, बैक फॉरवर्ड कर बिल्कुल इसको पकड़ो, इसको फिल ख़त्म कर देना है, स्ट्रोक देना, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये है, तो ये भी बना लें पेन टूल से। ठीक है, इसको भी क्या करना, फिल कर। अब ये करने के बाद आपने इन सब की लेनी है कॉपी, इन सब की, एंड उठा के इधर भी, और इनको क्या कर देना यहाँ से, ब्लैक करने के बाद इनको इस तरह से clean कर देना। अब ये हमारे पास बन गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो पिक्चर थी उसको करना है अनलॉक, एंड पिक्चर को हटा, पिक्चर को हटा लेंगे। अब हमारे पास बाकी चीज़ें बन गई, अब उन सबको क्या कर देना है, वापस ले आना, सबको वापस ले आना। देखिए मैंने इसको भी दिया है, इसको भी दिया है, इसको भी। अब हमने इनकी तरतीब चेंज करनी है। क्या करना है, ये जो दोनों ब्लैक पार्ट हैं इनको क्या करना है, बिल्कुल नीचे लेके आना, बिल्कुल नीचे। अब देखें, ये वाला ब्लैक पार्ट है, देन ये वाला है, इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके बिल्कुल इधर रहा, तो वहाँ क्या हो गया, तरतीब ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। अब हमारे पास ये जो टूल टिप है, इनको क्या करना है, इनको इससे ऊपर लेके जाना है। सॉरी, वो तो पाँव थे, उनको तो बिल्कुल नीचे लेके आना है यहाँ, इस शेप से भी नीचे, ठीक है। और ये है, इसको लेके आना है टॉप पे, ये आपके पास बन गई, ठीक है। और अब उसको भी देखें और इसको भी देखें, प्रॉपर वही चीज़ बनी है या नहीं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डेल कर दें। अब इसको भी क्या कर दें, सेलेक्ट करके ग्रुप कर दें। तो ये थी आपकी क्लास, इसकी जाके प्रैक्टिस करें। इसकी रिकॉर्डिंग मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, लाइट जाने से पहले ही 10 मिनट रह गए, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।